Now come to worksheet 2 from the unit clauses and complex sentences. Read the following. Dr. Bernard is a man. He performed the first heart transplant surgery. Dr. Bernard is the man who performed the first heart transplant surgery. See the second sentence. The best host is a hotel. It serves Italian food. Now the sentence. The best host is the hotel which serves Italian food. In this way, the two sentences are given and then they are combined. Two sentences are given and then they are combined. Combine the following sentences using who or that. One example has been done for you. See the example. और इसी तरह से आपने बाकी sentences try करने हैं. A man has been given death sentence. एक आदमी को मृत्यु दंड दिया गया. He had assassinated a minister. उसने मिनिस्टर का कत्ल किया था. यहाँ पर a man था, लेकिन अब जब उसकी क्वालिटी बता दी कौन सा मैन, तो इसको the man बना दिया. जैसे ऊपर था डॉक्टर बर्नार्ड is a man, एक मैन है. He performed the first heart transplant surgery. तो इसको जब कंबाइन किया तो डॉक्टर बर्नार्ड is द मैन. यहाँ पर अ की जगह द मैन बन गया क्योंकि आगे क्वालिटी दे दी. कौन सा मैन? जिसने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी. सी अ मैन हैज बीन गिवन डेथ सेंटेंस. ही हैड असैसिनेटेड अ मिनिस्टर. द मैन वो आदमी जिसने क्या किया था. हु हैड असैसिनेटेड अ मिनिस्टर हैज बीन गिवन डेथ सेंटेंस. ओके. नेक्स्ट हमने लगाना है हु या दैट. पर्सन्स के लिए हु यूज करते हैं और जो थिंग्स होती हैं उनके लिए दैट यूज करते हैं. अ क्रिकेटर हैज बीन बैंड फ्रॉम प्लेइंग. एक क्रिकेटर को खेलने से मना कर दिया गया. ही हैड फिक्स्ड अ मैच. उसने मैच फिक्सिंग की थी. तो यहाँ पर अ क्रिकेटर को मना कर दिया. कौन सा क्रिकेटर? जिसने मैच फिक्स किया था. तो अ नहीं हम लिखेंगे द क्रिकेटर. अब द क्रिकेटर लिखा, उसके बाद कौन सा क्रिकेटर उसके बारे में लिखेंगे. द क्रिकेटर हु हैड फिक्स्ड अ मैच हैज बीन बैंड फ्रॉम प्लेइंग. द क्रिकेटर, इसको हम हु से रिप्लेस कर देंगे. हु हैड फिक्स्ड अ मैच, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, और जिसने मैच फिक्स किया था उसको हैज बीन बैंड फ्रॉम प्लेइंग, इसको हम रखेंगे थर्ड नंबर. अ की जगह क्या बना देंगे क्योंकि आगे क्वालिटी हम दे रहे हैं. द क्रिकेटर हु हैड फिक्स्ड अ मैच हैज बीन बैंड फ्रॉम प्लेइंग. नेक्स्ट वन. अ सोशल एक्टिविस्ट हैज गॉट एन अवार्ड. ही वर्क्स फॉर स्प्रेडिंग लिटरेसी. एक सोशल एक्टिविस्ट को, एक सामाजिक कार्यकर्ता को अवार्ड मिला. वह लिटरेसी, शिक्षा के प्रसार के लिए काम करते हैं, शिक्षा फैलाने के लिए काम करते हैं. तो यहाँ अ नहीं रहेगा, हम क्या बना देंगे. द सोशल एक्टिविस्ट हु वर्क्स फॉर स्प्रेडिंग लिटरेसी हैज गॉट एन अवार्ड. द सोशल एक्टिविस्ट who works for spreading literacy has got an award. Come to the next page. An actor won the Best Actor award. He played the role of सरदार पटेल. एक एक्टर को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया. वो एक्टर प्लेड द रोल ऑफ सरदार पटेल. उस एक्टर ने सरदार पटेल का रोल किया था. हाउ विल यू कंबाइन इट. एन एक्टर की जगह क्या बना देंगे. द एक्टर हु प्लेड द रोल ऑफ सरदार पटेल won the best actor award. Come to the next. A woman is our immediate neighbor. हमारे बिल्कुल पड़ोस में रहती है. She writes poetry. वो कविताएं लिखती है. अब इसमें क्या करेंगे. The woman
एक वो औरत जो कि क्या, जो पोएट्री लिखती है वो हमारे पड़ोस में रहती है, या जो वुमन हमारे पड़ोस में रहती है वो पोएट्री लिखती है। यू हैव टू मेक सेंसिबल सेंटेंसेस। यस, ये आएगा पहले। द वुमन हु इज अवर इमीडिएट नेबर राइट्स पोएट्री। ओके, द वुमन हु इज अवर इमीडिएट नेबर राइट्स पोएट्री। वुमन क्या करती है, पोएट्री लिखती है, और वो कौन है, हमारी इमीडिएट नेबर है। नेक्स्ट वन, एंटी थीफ कार अलार्म्स आर अ न्यूजेंस। चोरी ना हो कार की, उसके लिए एंटी थीफ अलार्म लगाए जाते हैं। दे आर अ न्यूजेंस, वो एक सिरदर्दी होते हैं। दे स्टार्ट रिंगिंग जस्ट विद अ टच। गलती से भी अगर गाड़ी टच हो जाए तो वो रिंगिंग शुरू कर देती हैं। तो द एंटी थीफ कार अलार्म्स, यहाँ पर ए एन कुछ नहीं था, लेकिन हम एंटी थीफ कार अलार्म्स की क्वालिटी बता रहे हैं कौन सी, जो कि बजने शुरू हो जाते हैं टच करते ही। द एंटी थीफ कार अलार्म्स विच स्टार्ट रिंगिंग जस्ट विद अ टच आर अ न्यूजेंस। द एंटी थीफ कार अलार्म्स, यहां पर दैट आप लगा सकते हो, हमने हु और दैट लगाना था ना, तो यहां पर हम दैट लगाएंगे। विच भी लगा सकते हैं, बट हमें पिछले पेज पे बताया है कि हमें हु और दैट के साथ जोड़ना है, तो दैट ही लगाएंगे। द एंटी थीफ कार अलार्म्स दैट स्टार्ट रिंगिंग जस्ट विद अ टच आर अ न्यूजेंस। नेक्स्ट, अ मैन ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिवली, ही इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ। एक व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है, वह जीवन में हमेशा सफल होता है। तो यहाँ पर द मैन, जो कि क्या करता है, द मैन हु ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिवली इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ। द मैन हु ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिवली इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट वन, द न्यू फ्लाईओवर हैज बीन थ्रोन ओपन टू द पब्लिक। नया फ्लाईओवर लोगों के लिए खोल दिया गया। इट हैड बीन अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर 3 years, 3 साल से इसका निर्माण हो रहा था। द न्यू फ्लाईओवर विच, दैट यहाँ पर विच नहीं, दैट, द न्यू फ्लाईओवर दैट हैड बीन अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर 3 years हैज बीन थ्रोन ओपन टू द पब्लिक। कम टू द लास्ट वन, अ गर्ल हैज won द सिल्वर मेडल इन द ओलंपिक्स। एक लड़की ने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। शी इज आवर कंट्रीज बेस्ट वेट लिफ्टर, वो हमारी कंट्री की बेस्ट वेट लिफ्टर है। अब एक गर्ल है जो हमारी कंट्री की बेस्ट वेट लिफ्टर है, उसने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। तो इसमें मेन क्लॉज आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, एक गर्ल ने ओलंपिक मेडल जीता है, और इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, अ गर्ल, यहां पर द बना देंगे। द गर्ल हु हैज won द सिल्वर मेडल इन द ओलंपिक्स, जिसने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है, इज आवर कंट्रीज बेस्ट वेट लिफ्टर, वो हमारी कंट्री की बेस्ट वेट लिफ्टर है। द गर्ल हु हैज won द सिल्वर मेडल इन द ओलंपिक्स इज आवर कंट्रीज बेस्ट वेट लिफ्टर। कम टू द रिमेंबर पार्ट। कनेक्टर्स हु विच दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। इन कनेक्टर्स को, इन लिंकर्स को डिफरेंट वेज में यूज किया जा सकता है। हु इज यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, विच इज यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ। यहां ध्यान रखना है आपने, हु सिर्फ पर्सन्स के लिए